हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झा सर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पेडागॉग मैथ में। बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.2। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। जो ये एक्सरसाइज 1.2 है, ये आपको बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है कि प्राइम फैक्टर इसके निकालने हैं और प्राइम फैक्टर जो है हम निकालते आ रहे हैं। डन। तो चलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है हमें पता है, तो चलिए फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है हमारा 140 है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं और जिन नंबरों से ये डिवाइड हो पाता है उनसे हम डिवाइड करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आया हमारा 70। फिर अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 35। अगर हम इसको 5 से करते हैं तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और फिर 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब बेसिकली इस प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किससे कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं और फिर हम उसको डिवाइड करते हैं। 0 होते हैं तो 2 से डिविजिबल होते हैं, 10 से डिविजिबल होते हैं, 5 से होते हैं, 5 होते हैं तो 5 से डिविजिबल होते हैं। इसी तरीके से डिविजिबल का काम है। ठीक है, डन। चलिए 140 के लिए जितने नंबर हैं सारे हम लिख लेते हैं। क्या है हमारा 2 इंटू 5 इंटू 7। डन, क्लियर है। तो ये क्या हो गया हमारा, जो फर्स्ट नंबर है काफी छोटा सा नंबर है, उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ठीक है, सिंपल है। अगले के लिए बढ़ते हैं, 156 का देखते हैं। देखिएगा सेकंड नंबर है हमारा क्या 156। ठीक है, डन। तो 156 को पहले फैक्टराइज किया जाए, यहीं पर 2 से करेंगे है ना, 6 से। तो 2 7 जा 14 और 1 आया, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6, 1 आया, 2 9 जा 18। फिर 3 से करेंगे, ये 13 आ गया। फिर 13 से करेंगे, ये 1 आ गया। अब इन सारे नंबरों को लिखेंगे, 156 क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसे आप क्या करोगे, बाद में मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो कि हम सही हैं या गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं, क्योंकि काफी छोटे छोटे फॉर्म में आ रहे हैं, है ना। देखिए थर्ड है हमारा 3825। 3825 यहीं देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले 5 से डिवाइड करते हैं, यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 से कर लेते हैं। 5 7 जा 35, कैरी 3 और 2, 5 6 जा 30, 2 5 5 जा 25। फिर किससे करेंगे हम, जैसे अगर देखते हैं तो 5 से ही करते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। अगर देखा जाए अब ये किससे डिवाइड होगा, 5 से तो नहीं दिख रहा है, ऐड करते हैं 8 + 1 9, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ये फिर 3 से हो जाएगा 17 टाइम में, और 17 हो गया 1 टाइम में। यानी अगर हम बात करें 3825 की, तो इसका आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। बस देख रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन काफी बेसिक सा है ना। चलिए नेक्स्ट है 5005। तो बच्चों फोर्थ के लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है हमारा 5005। प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। चलिए टेबल वगैरह बना ले। 5005 को अगर हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से हो जाएगा। 5 1 जा 5 आ गया, है ना। फिर ये क्या है, 0 हमने उतारा, राइट डाउन किया, कोई काम नहीं किया। फिर से हमने 0 लिया तो उसके लिए फिर से हमें 0 लिखना पड़ेगा। अभी भी डबल 0 है, 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो फिर से एक 0 लेंगे जब 5 लिखेंगे। और जब 5 लिखा तो 5 1 जा 5 आ गया। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, देखिए 2 से तो नहीं होगा, यूनिट प्लेस पे नहीं है कुछ ऐसा 0 इवन नंबर। फिर 3 से भी नहीं होगा, ऐड करने पे 2 आता है।
5 से भी नहीं होगा, अगले नंबर 7 से चेक करते हैं। देखिए 7 4 जा 28, अगर आपको डाउट हो तो ऐसे डिवाइड करके देख लेना है ना। 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 आ गया, ये 3 आ गया, 7 4 जा 28 आया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 2 आ गया, और फिर ये 1 7 3 जा 21 आ गया, है ना। तो इसको क्या करेंगे, जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया हमारा, क्या आ गया 143 आ गया, क्या आ गया 143 आ गया। अब इसे किससे डिवाइड कर सकते हैं, 7 से भी नहीं होगा अब ये, तो इसको आप डिवाइड करो, देखो ये 11 से हो जाएगा। 11 वाले कैसे डिवाइड करते हैं, तो जैसे 143 है, ऑड प्लेसेस का सम क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, इवन में एक ही है, 4 - 4 क्या हो गया 0 हो गया, तो ये 11 से डिवाइड हो गया। चलिए इसको 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 1 जा 11 आया, फिर 11 3 जा 33 आ जाएगा। अब देखिए इसको फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ गया। तो इसका जहां तक 1 आ जाए उसके बाद हम रुक जाते हैं, यानी 5005 को अगर हम चाहें तो हम 5 × 7 × 11 × 13 के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ये हो गया हमारा एक्सप्रेस हो गया किस टर्म में, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं, 5th के लिए देखते हैं। देखिए 5th नंबर जो है वो 7429 है ना, 7429 क्या है 29, ठीक है। अब ऐसे नंबर के लिए ना थोड़ा ज्यादा हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए 30 आ जाए, 140 आ जाए, 50 आ जाए, तो सीधा हमें आइडिया लग जाता है कि 2 से 3 से ऐसे होंगे। इस चीज का मैंने पहले भी आपको कभी जिक्र कर रखा है कि कोई भी ऐसा नंबर जो बहुत बड़े जाके प्राइम नंबर से आगे डिवाइड होता है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में जब तक अगर नहीं होती है तो पेपर के बीच में ज्यादा टाइम लेकर के भी हम गलत कर सकते हैं। तो अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से मुझे याद है कि सबसे पहले मैं इसको 17 से डिवाइड करूंगा, है ना। तो 70 से फिर क्या होगा, मुझे सोचना नहीं पड़ा, नहीं तो मुझे सोचना पड़ सकता, हो सकता कि अगर 17 बाई चांस में मिस कर जाता तो फिर मिस ही कर जाता, है ना, फिर बेकार में पेपर का सारा टाइम बेकार हो जाता। चलिए देखिए 17 से मैं डिवाइड करता हूँ, 7429, ठीक है। 17 4 जा क्या होता है 68 होता है, ये क्या हो गया 14 - 8 6 हो गया, 2 आ गया, ठीक है। 17 4 जा 68 और 17 3 जा क्या होगा आपका 51 हो जाएगा, क्लियर। जब मैं इसको 2 - 1 1 हो गया, 6 - 5 ये 1 हो जाएगा, फिर ये आ गया 9, 17 7 जा क्या होता है 119 आ जाता है ना, ओके। तो ये 7 जा 119 आ गया, तो यानी 17 से अगर डिवाइड करते हैं तो 437 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7429 को अगर हम 17 से डिवाइड करें तो 437। अभी भी कोई ऐसा नंबर नहीं आया है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा हो जो 2 से नहीं डिवाइड होगा। फिर इसके बाद देखिए अगर 3 से करते हैं तो 7 10 + 4 14 नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, फिर हम आगे की दुनिया में घूम जाएंगे, तो हमें फिर वही ध्यान रखना पड़ेगा। इसको किससे हम डिवाइड कर सकते हैं 19 से कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा जितना मैथमेटिक्स समझने का है, इसलिए शायद कई सारे सैंपल पेपर जो 10th में ही आपके आते हैं तो वहाँ मेंशन रहता है कि 80% मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग बेस होता है और 20% आपको रटना होता है। तो थोड़ा बहुत अगर हम रटने वाला भी काम नहीं करें, 100% अंडरस्टैंडिंग पर छोड़ दें, तो भी हमें डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है। चलिए इसी बात पे हम 19 को से हम 437 को डिवाइड करें, ठीक है। 19 2 जा क्या होगा 38 हो जाएगा, चलिए 13 - 8 5 हो जाएगा, ये 0, और 19 3 जा क्या हो गया 27 हो 57 हो गया, 0 हो गया, यानी 23 आ गया। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाता है हमारा 23 आ जाएगा। तो 23 भी तो एक प्राइम नंबर ही है ना, तो सीधा 1 आ गया, डन। तो इस तरीके से 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा 17 × 19 × 23 होगा, और यही हमारा आंसर है। हमने इस टर्म को भी एक्सप्रेस कर दिया। तो बच्चों इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, बाकी सब आसान। इसको लेकिन माइंड में रखिएगा आइडियोलॉजी के साथ, और इसके ऊपर कुछ अगर सेम देखिए कैसे क्वेश्चन, अब बताइए
इस तरीके के कितने क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ये तो पॉसिबल नहीं कि इतने इनफिनाइट याद कर ले, जैसे 129 का स्क्वायर याद कर ले और डायरेक्ट कोई नंबर आ जाए तो उसको पहचान जाए। तो क्या होता है, इसके लिए आइडिया बता देता हूँ। देखिए, एक तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ होते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होते हैं, और कुछ होते हैं कि जो पीछे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके के जो बेकार से नंबर होते हैं ना, उनके वही क्वेश्चन आते हैं जो आपके इन तीनों बुक से गुजरते हो, एनसीईआरटी, नहीं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, नहीं तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन। अगर किस्मत खराब रही तो कुछ और पूछ देगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या रखा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन हम करीब अब 7th 8th क्लास से पढ़ते आते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये एक रिलेशन होता है ना। अब हमें इस क्वेश्चन के लिए क्या कह रहा है आपको, पहले तो इनके आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो, और फाइंड भी करो तो कैसे करोगे, तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे। ठीक है, तो ऐसे तो आप फाइंड कर लो, फिर उसके बाद इस रिलेशन को आप वेरीफाई कर दो। डन। तो चलिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे हम यूज करते हैं, तो देखिए 26 का क्या होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ गया, और फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से जब दूसरा पार्ट 91 का करेंगे तो 13 7 जा 91 होता है, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ गया, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 13, और 91 का है आपका 13 इंटू 7। अब बात करते हैं एक, जैसे इस पे 3 क्वेश्चन है हमारे, पहले से आइडिया लग जाएगा, और दूसरे तीसरे में इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगा कि सच में ये हुआ कैसे। अब एचसीएफ सबसे पहले अगर हम फाइंड करते हैं, बात करते हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होता है, जब भी हम 2 नंबर आए या 2 से ज्यादा आए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और वो सारे नंबर जो दोनों में कॉमन हो, जैसे यहां अगर देखें तो 13 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, उसको हम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 क्या हो जाएगा, 26 एंड 91 क्या हो गया इसका, एक तो 13 आ गया। दूसरा कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो 2 है वो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, जो 7 है वो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों में है, 2 इंसान के बीच में कॉमन बात, 2 हाथ 2 पैर सेम सेम है ना, तो ये सब कॉमन होते हैं। ठीक है, डन। फेसेस अलग होते हैं, डन, क्लियर। तो इसी तरीके से कॉमन जो दोनों में हो, तो एचसीएफ इसका क्या आ गया, 13 आ गया, डन। अब बात करते हैं एलसीएम की, किसकी बात करते हैं, एलसीएम की, है ना। तो जो एलसीएम होता है वो कैसे मिलेगा, देखिए क्या होता है कि सबसे पहले जितने भी डिफरेंट फेसेस होते हैं वो लिख लेते हैं। एलसीएम के लिए एक्चुअली एचसीएफ के लिए तो जल्दी आइडिया लग जाता है कि जो सब में कॉमन हो वो नंबर लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन एलसीएम के लिए थोड़ा सा आइडिया लगने में टाइम लगता है, तो 1-2 क्वेश्चन देखना पड़ता है। चलिए पहले लेकिन इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें जितने भी डिफरेंट फेसेज होते हैं सबको लिख लेते हैं, जिनका हमने प्राइम फैक्टराइज किया। डिफरेंट फेसेज का मतलब जितने भी नंबर्स हैं अलग अलग सब, जैसे एक 2 है, 7 है, 13 है, 2 लिख दिया, 7 लिख दिया, 13 लिख दिया। अब किसी भी एक सिंगल लाइन में ध्यान दीजिएगा, जो मैं बात बोल रहा हूं उस पर ध्यान रखिएगा। हर एक नंबर किसी एक सिंगल लाइन में जो मैक्सिमम टाइम आएगा उतना पावर उठा देते। जैसे 2 इसमें आया लेकिन एक ही बार आया तो 1 लिख दिया, 7 इसमें आया एक ही बार आया 1 लिख दिया। 13 पे 2 लिखेंगे ना, नहीं, ध्यान दीजिएगा 13 दोनों में आया है लेकिन दोनों लाइन में एक ही बार आया है। 26 के लिए भी एक ही बार आया है और 91 के लिए भी एक ही बार आया है, तो यहाँ पर भी हम 1 ही लिखेंगे। यानी इन नंबरों को अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 13 7 जा 91, तो 2 इंटू 91, और 91 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, यानी 182। तो एलसीएम क्या आ गया, 182, और एचसीएफ क्या आया, 13 आया। तो जो फर्स्ट काम था हमारा एलसीएम और एचसीएफ का, वो बहुत आसानी से हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब हम इसके सेकंड काम पे चलते हैं, जहां हमें वेरीफाई करना है रिलेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखिए सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, टू वेरीफाई
एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, कहीं कहीं लिखा रहता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, कहीं कहीं लिखा रहता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो इन दोनों में कोई आसमान जमीन का फर्क नहीं है, सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक ही बात है। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया हमारा डन, टू नंबर, है ना। अब देखिए एलसीएम क्या था हमारा, देखना पड़ेगा, 182 था और एचसीएफ क्या था, 13 था। तो 182 इंटू 13, और इधर प्रोडक्ट ऑफ नंबर कह रहा था, दोनों नंबर क्या था, एक था 26 और दूसरा था 91, तो 26 इंटू 91। अब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर इक्वल आता है तो हम सही हैं, अगर नहीं आता है तो हम गलत हैं। तो 182 को अगर 13 से मैं करूं तो क्या हो जाएगा, 182 इंटू 13 करके देख लीजिए। 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 2 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, ये 6 आया, ये 6 आया, 8 5 13 आया और ये 2 आ गया, यानी 2366 क्या हो गया नंबर हमारा, 2366। दूसरे नंबर के लिए चलते हैं, 26 इंटू 91 करते हैं, यानी 91 को 26 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 1 जा 6 आया, 6 9 जा 54 आ गया, 2 1 जा 2 आया, 2 9 जा 18 आ गया, ये 1 आ गया, ये 6 आ गया, 13 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा, 6 1 जा 6 है ना, ये क्या हो गया, 13 आ गया और ये 2 आ गया, यानी सेम है 2366, क्या है 2366। अच्छा एक बात और आपको यहाँ बताना चाहूँगा, पहले इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, 2366, दिस इज वेरीफाइड। ठीक है, एक चीज आप समझ लीजिए, ये 100% वेरीफाइड होता ही होता है। अगर आपने दो नंबरों का लिख लिया तो आप एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है वो हमेशा इक्वल आएंगे। डन, क्लियर। अगले के लिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर पैटर्न है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, 510 एंड 92। 510 एंड 92 है ना। तो सबसे पहले क्या करें कि इन दोनों नंबर का हम एलसीएम ऐसे फाइंड करें, उसके लिए क्या करते हैं कि पहले हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। डन। तो 510 का अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूं तो 2 2 जा 4, 1 1 2 5 जा 10, अभी भी 1 और 0, तो ये आ गया 2 5 जा 10। फिर मैं इसको 5 से कर देता हूँ, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर 3 से कर देता हूँ 17 आ गया, फिर 17 से कर देता हूँ 1 आ गया। फिर अब दूसरे नंबर की चलते हैं, बारी आ गई 92 की बात करते हैं। 2 से करेंगे इसको तो क्या आएगा, 2 4 जा 8 हो गया, 1 आया और 2 आया, 2 6 जा 12 हो गया। ठीक है, अब बात करें 2 से तो 23 आ गया, फिर 23 से करें तो 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों नंबर को लिख देते हैं सीधा। 510 की बात अगर करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है डन। अगर बात करते हैं 92 के लिए तो इसका क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 23। एचसीएफ के लिए अभी अभी क्या बताया था मैंने आपको, एचसीएफ की अगर बात करते हैं, एचसीएफ की बात करते हैं तो दोनों में जो कॉमन हो, तो कॉमन क्या है देखिए, एक तो ये आ गया आपका कॉमन हो गया, दूसरा कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 बस है ना, कुछ कॉमन ही नहीं है। तो एचसीएफ क्या आ गया इसका, 2 आ गया। अब बात करते हैं एलसीएम की, है ना। देखिए एलसीएम की अगर बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जितने डिफरेंट फेसेस होते हैं सब लिख लेते हैं। कितने डिफरेंट फेसेस है देखिए, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है। 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है ना। दूसरे पक्ष पे जाते हैं, अब इसके 2 3 5 17 और 23 आ गया हमारा, है ना। अब दूसरी तरफ जाते हैं, क्या करेंगे कि जो एक लाइन में ज्यादा बार आए, मतलब मैक्सिमम टाइम आए। बात करते हैं 2 की, देखिए इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इसमें एक ही बार आया है, इसमें कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो इसको मैंने पावर में 2 लिख दिया। अब देखिए 3 इसमें है, एक ही बार आया है,
2 का तो लिख ही दिया, 5 एक ही बार है, 17 एक बार है, 23 एक बार है। चलिए अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं थोड़ा सा। ये आ गया क्या 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 अब उधर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हो जाएगा। 60 को 17 से मैं कर सकता हूँ, तो 17 5 जा 85 और 17 6 जा क्या होता है हमारा 102, तो 102 और एक जीरो लगा दिया इंटू 23 आ गया, डन। अब 102 को क्या करूंगा मैं, 102 को 23 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 102 को 23 से कर दिया, ये 6 आ गया, ये 0 हो गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 0 आ गया, ये 2 हो गया, ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, यानी 2 3 4 6 0 क्या आ गया 2 3 4 6 और 0। चलिए अच्छी बात है, डन। बात आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब अगला आता है कि जो वेरीफाई करना है हमें, तो टू वेरीफाई किसको करना है, टू वेरीफाई क्या होता है फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, इस बार दूसरे अंदाज में लिखते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, ठीक है। तो एलसीएम क्या है हमारा 2 3 4 6 0, एचसीएफ क्या था 2 था, फर्स्ट नंबर क्या था हमारा 510, सेकेंड नंबर क्या है 92। चलिए इन नंबरों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसकी बात करें तो 6 2 जा 12 आ गया, 6 2 जा 12 आ गया, कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 0 का 0 बैठा दिए, बचा 51 को 92 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको तो करना पड़ेगा है ना, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, गलती हो सकती है। देखिए 2 1 जा 2 हो गया है ना, अब ये क्या हो गया हमारा 9 1 जा 9 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, कैरी 1 हो गया, 5 9 जा 45 प्लस 1 46 हो गया है ना, 4692 आ गया आंसर, 4692 4692 और 0 रख दिए। देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हो गए, हेंस दिस इज वेरीफाइड, दिस इज वेरीफाइड है ना। ओके डन। तो इस तरीके से क्या करना है हमें, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। दो काम जहां तक मैं लग रहा है कि दो काम इजी है, एक तो एचसीएफ इजी है, इजी तो सब है, वेरीफाई करना इजी है, केवल मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा है ना। एलसीएम में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि फेसेस वेसेस देखने, मल्टीप्लाई करने हैं, तो थोड़ा ध्यान इसका रखिएगा, बाकी चीजें आसान ही है। चलिए अगले के लिए हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा, तो देखो बच्चों स्टार्ट है नेक्स्ट जो है हमारा 336 एंड 54 है। तो चलिए इस नंबर को लेते हैं 336 एंड 54 है ना। ओके सबसे पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, तो इसके लिए हम फैक्टराइजेशन करते हैं है ना। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 आया, 1 आया, 2 6 जा 12 आया और 2 8 जा 16 हो गया, ठीक है। फिर इसे अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 8 हो जाएगा और ये 2 4 जा हुआ, फिर 2 से करेंगे तो ये 4 होगा, ये 2 होगा, 2 से करेंगे तो 21 होगा, देन 3 से ये 7 होगा और 7 से ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम 54 के लिए चलते हैं तो 2 से 27 हो गया, 3 से 9 हो गया, फिर 3 से अगर बात करें तो 3 हो गया और 3 से बात करें तो फिर ये 1 हो गया, ठीक है डन। एलसीएम और एचसीएफ को इनका प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में लिखना होगा हमें। 336 इक्वल टू कितने हैं 2 1 2 3 4 है ना, 4 2 है, तो ये रहा हमारा है ना। और उसके बाद क्या है हमारा 3 और 7 है, तो बहुत बढ़िया बहुत अच्छे, ठीक है। अब देखिए ये नेक्स्ट है हमारा 54 है, अगर इनका लिखा जाए तो 1 2 है और बाकी के 3 जो है वो 3 है, क्या है 3 है। बात करें अगर हम एचसीएफ की तो एचसीएफ काफ़ी इजी है हमारा, क्या है दोनों में जो कॉमन है अगर देखा जाए, एक तो ये कॉमन हो गया,
उसके बाद अगर बात करें तो ये कॉमन हो गया, और फिर भी अब हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 2 इंटू 3 जो होगा ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अगर एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले सारे डिफरेंट फेसेस हम लिखेंगे, और डिफरेंट फेसेस जो लिखेंगे तो कितने फेसेज हैं, एक 2 है, एक 3 है और एक 7 है। अब देखते हैं 2 इसमें भी है और इसमें भी है। एलसीएम के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आते हैं, यहाँ पर 4 है तो हमने 4 लिख दिया। अब 3 के लिए देखा जाए तो इसमें भी इसमें है, मैक्सिमम 3 है तो यहाँ हमने 3 लिख दिया, और 7 एक ही है तो एक ही रखेंगे। अब इनको आप क्या करोगे, 2 की पावर 4, 2 4 8 16, और ये क्या हो गया 16 हो गया, और ये 3 की पावर 3 27 हो गया, इंटू 7 हो गया। इसके आगे अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 27 इंटू 7, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 7 जब 49 होगा, कैरी क्या हो गया 4 हो गया, 2 7 जब 14 प्लस 4 18 हो गया, और ये 16 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 189 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 6 जा 54 हुआ, कैरी 5, 6 8 जा 48 प्लस 5 53, कैरी 5, 6 1 जा 6 प्लस 5 11 आ गया, ये 9 रहा, ये 8 रहा, ये 1 रहा, ये 4 आ गया, ये 12 हो गया, ये 10 हो जाएगा, और ये 3 हो गया। इस तरीके से 3024 जो है इसका एलसीएम हो गया। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम और एचसीएफ के लिए कहा जाए तो एचसीएफ 6 है और एलसीएम जो है वो हमारा क्या है 3024 है। अब वेरिफिकेशन की ओर चलते हैं, तो टू वेरीफाई, किसके लिए, वेरीफाई करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, है ना। तो अगर दोनों नंबरों को देखा जाए तो एलसीएम क्या है हमारा 3024 और एचसीएफ क्या है हमारा 6 है, और नंबर की बात करें तो 336 इंटू 54 है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 6 जा 24 हुआ, कैरी 2 हुआ, 2 6 जा 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, कैरी 1 हो गया, ये 0 6 जा 0 हो गया, 1 आ गया, 3 6 जा 18 आ गया। ओके डन। अब 336 को मल्टीप्लाई किया जाए 54 से, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं क्या है हमारा 336 है और 54 है ना। तो चलिए देखा जाए क्या होगा, 6 4 जा 24 हो गया, कैरी 2 आया, 4 3 जा 12 प्लस 2 14 हो गया, कैरी 1 आ गया, 4 3 जा 12 प्लस 1 13 हो गया, 5 6 जा 30 हो गया, 5 3 जा 15 प्लस 3 18 हो गया, कैरी 1 हो गया, 5 3 जा 15 1 16 हो गया, ये 4 आया, ये 4 आया, ये 11 हो गया, ये 8 हो गया, और 18144 आंसर आ गया। क्या आ गया 18144। तो देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर और जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो क्या है हमारा सेम है, इसकी वजह से दिस इज वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड। तो समझ में हमें बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है कैसे एचसीएफ निकल रहा है, कॉमन लेने पर एलसीएम कैसे आ रहा है, जो मेन चीजें हैं एलसीएम के लिए जहां ज्यादा फोकस रखना है कैसे आ रहा है। तो सबसे पहले डिफरेंट फेसेस लिख लेते हैं और नंबर ऑफ टाइम्स जो मैक्सिमम होता है वो करते हैं और मल्टीप्लाई करके एक आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो कंप्लीट हुआ, 3 क्वेश्चन थे इसके। नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3 नंबर है, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। इस वाले पर लास्ट का जो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर था, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वो यहाँ पर यूज हो ही नहीं सकता है, 3 के लिए यूज वो नहीं करते हैं। तो जो करेंगे वो बाद में देखा जाएगा, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम क्या करेंगे 12, 15 और 21 का सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रोसेस सेम है, 12 है, 15 है एंड 21 है। ठीक है, तो पहले तो तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए 12 है, 12 का क्या करेंगे 2 6 2 3 3 1, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस डिवाइड कर रहे हैं। 15 ऐसा ना लगे कि कुछ एक्स्ट्रा किया जा रहा है, ये 1 आ गया। ठीक है,
इस तरीके से 21 की बात करें तो ये 3 से 7 आ गया, तीनों कर दिए, और 7 से 1 आ गया। क्लियर? तीनों नंबरों के लिए लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए पहला 12 का हो जाएगा 2 × 2 × 3। देखो अगर आपको कमांड हो जाएगा तो इन नंबरों को आप डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप अपने नंबर लाने के लिए अगर पर्टिकुलर कह रहा है कि ये काम करना है तो बेटा ये भी करके दिखाना होगा, नहीं तो इसके नंबर काटे जा सकते हैं। हाँ, जब किसी क्वेश्चन के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन आप हेल्प ले रहे हो तो उस वक्त आप ये काम नहीं करोगे, डायरेक्ट आपको अगर आता है तो कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट में गलतियां नहीं करना। ठीक है, डन। 15 के लिए देखिए 3 × 5 हो गया, और बात करें 21 की तो ये 3 × 7 आ गया। ठीक है, पहली चीज है HCF। क्या है HCF? मैंने जब 2 नंबर के बताए थे तो मैंने उसी वक्त आपको बताया था कि 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर HCF कह रहा है तो कॉमन वाली बात ही आएगी। देखिए यहाँ पर 3 जो है ये कॉमन है, देखिए ये जो 3 है ये सब में है, तो HCF क्या हो गया? 3 हो गया। इसके अलावा कोई भी नंबर देखो 3 जो है वो तीनों में नहीं है, 2 इसमें है, इन दोनों में नहीं, 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं, 7 इसमें है, इन दोनों में नहीं, 2 में भी अगर होगा तो हम नहीं लेंगे। अगर 3 नंबर की बात चल रही है तो वो कॉमन तीनों में होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अब बात करते हैं एलसीएम का भी। एलसीएम भी सेम प्रोसेस चलते हैं 3 नंबर वालों के लिए भी। क्या? डिफरेंट फेसेस सारे लिख लीजिए, मतलब डिफरेंट नंबर्स कौन कौन है। एक है हमारा 2 जो प्राइम नंबर है, डिफरेंट प्राइम नंबर। एक है हमारा 3, एक है हमारा 5, एक है हमारा 7। बात करें 2 की तो सबसे ज्यादा बात 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है। 3 की तो तीनों में है 3, लेकिन सब में एक ही बार आया है। 5 की तो एक ही है, 7 एक ही है। अब ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 12 5 जा 60 हो जाएगा, और 60 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 हो जाएगा। यानी इसका एलसीएम जो आएगा वो 420 आएगा, और एचसीएफ जो आएगा वो 3 आएगा। डन। तो इस तरीके से 3 नंबर वालों का भी देख रहे हैं कि बड़ा आसान सा काम चल रहा है बच्चों। सेम प्रोसेस पे चलते हैं 17, 23 और 29 के लिए। 17, 23, 29। 17, 23 एंड 29। बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 17 को सिर्फ 17 से डिवाइड किया जा सकता है, एक प्राइम नंबर है। 23 को सिर्फ 23 से डिवाइड किया जा सकता है, ये भी एक प्राइम नंबर है। और 29 को सिर्फ 29 से डिवाइड किया जा सकता है, ये भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं 17 को क्या लिखेंगे? 17 × 1। 23 को क्या लिखेंगे? 23 × 1। और 29 को क्या लिखेंगे? 29 × 1। देखिए यहां अगर 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, सबका 1 जो है अपने आप में कॉमन होता है, ये अंडरस्टूड है। समझ में आ रही बात? तो दूसरे जगह कुछ और अगर कॉमन आता है, अगर आप 1 नहीं भी लिखते हो तो आपका काम चलेगा, लेकिन यहां पर एक 1 को छोड़ के कुछ कॉमन नहीं होता है, तो ऐसी जगहों पर आपको लिखना होता है। इसलिए HCF क्या हो गया? 1 हो गया। डन। बात करें एलसीएम के लिए तो एलसीएम क्या होता है? सारे डिफरेंट फेसेस 17 और 29। 1 तो 1 ही है, इंटू 1 करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, अब इन तीनों नंबर का थोड़ा मल्टीप्लीकेशन बड़ा हो गया। चलिए एक एक नंबर करके देखते हैं। पहले 29, 23 करते हैं, बड़े से छोटे की ओर चलते हैं, है ना। 29 × 23। 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6 + 2 8, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 2 जा 4 + 1 5। ठीक है, चलिए ये 7 आ गया, 8 8 16 हो गया, 5 + 1 6 हो गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें? इसको 17 से करते हैं। डन। ये क्या हो जाएगा? 7 7 जा 49 हो गया, कैरी 4, 6 7 जा 42 + 4 46, कैरी 4, 6 7 जा 42 + 4 46। अभी भी यही है, 7 जा 6 जा 6 जा 9 आ गया, 13 आ गया, 13 आ गया, 11 आ गया, यानी 1 1 3 3 9। क्या आ गया? 1 1 3 3 9। ठीक है, तो अगर प्रोसेस समझते हैं HCF LCM का तो बाकी काम क्या है? मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। चूंकि HCF LCM फाइंड करना है तो काम सेम है, चलिए यहीं पर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, डन। नंबर क्या है हमारा? 8 9 25। क्या है? 8 9 25। चलिए थर्ड नंबर 8 9 25। 8 क्या होगा? 2 4 2 2 1। 9 क्या होगा? 3 3 3 1। 25 क्या हो जाएगा? 5 5। ये तो बिल्कुल छोटे नंबर है, आसानी से कर सकते हैं, है ना। बात करें 8 की तो इसका 2 इंटू 2 इंटू 2। बात करें 9 की तो इसका 3 इंटू 3। बात करें 25 की तो इसका 5 इंटू 5। बात करें कॉमन की तो तीनों में कुछ भी नहीं है, इसलिए 1, है ना। देख सकते हैं 5 इन दोनों में नहीं है, 2 इसमें मतलब कॉमन नहीं मिल रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा? 1। HCF क्या हो गया? 1। अब अगर LCM की बात की जाए, LCM के लिए करते हैं तो डिफरेंट फेसेस। डिफरेंट फेसेस क्या क्या है? 2 है, 3 है और 5 है। 2 जो है एक लाइन में सबसे ज्यादा बार 3 बार आया है। 3 जो है वो 2 बार आया है। 5 जो है वो 2 बार आया है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया जाए क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 25 इंटू 9 इंटू 8। सबसे पहले देखिए मल्टीप्लिकेशन में भी अगर हम ये ध्यान रखते हैं कि कौन सा काम करें जिसकी वजह से हमारा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए, तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और काम भी आसानी से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ 25 को 9 से भी कर सकता हूँ, लेकिन 25 को अगर मैं 8 से करूँगा तो 200 आएगा, और 200 किसी भी नंबर से आसानी से मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट देता है। ठीक है, तो 25 8 जा 200 हो गया, और 200 को 9 से करेंगे तो 2 9 जा 18 हो जाएगा, यानी 1800 आंसर आ जाएगा। डन। ठीक है, तो इन चीजों का भी ये कैसे होगा? तो जब आप कैलकुलेशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो इन चीजों पे ध्यान दोगे, तो 2 4 5 बार ध्यान देते देते ही समझ में आ जाएगा किन नंबरों को किन से पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए और किन नंबर को बाद के लिए रखना चाहिए। ठीक है, डन। तो ये HCF और LCM इसका भी हो गया। इसके भी 3 जो पार्ट थे, तीनों हमें काफी इजी लगे, है ना। देख रहे हैं HCF और LCM कितना आसान सा चैप्टर है ना। जैसे 1 पॉइंट देखा होगा तो लगा होगा कि हाँ कुछ तो काम करना है, यूक्लिड महोदय ने बड़ी चीजें छोड़ दी, लेकिन यहां पर तो कुछ नहीं चल रहा है। देखिए गिवन दैट 300 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 वेरी, और 2 4 बार वेरी लगा दो तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको हर एक अगले साल के टर्म में 1-2 साल के अंतर में आप देखोगे ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इस तरीके का कोई नंबर और भी अगर आए तो इसी फॉर्मेट में होगा, तो इसको बनाइएगा, समझ लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। क्या होगा? बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम क्या क्या है हमारे पास, है ना। कह रहे HCF ऑफ दीज 2 नंबर इज 9। इन दोनों नंबर का HCF क्या है? 9 है। तो फर्स्ट नंबर क्या है यहां पर? फर्स्ट नंबर की अगर बात करें तो 306 है। अगर बात करते हैं सेकंड नंबर की तो क्या है? 657 है। एक चीज पता है आपको, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन सब भी नहीं आते रहते, जबकि ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों? रीजन इसके पीछे पता है, वो कभी ध्यान से देखते ही नहीं है, जो मतलब छोड़ ही देना है, तो ऐसे में ये दिक्कतें आएंगी। नहीं तो ये सब क्वेश्चन जो अगर एक बार ईमानदारी से देख लिया जाए तो भूलने का सवाल नहीं पैदा होता है। 2-3 मार्क्स जो है वो आसानी से आपके पेपर में आ जाएंगे। पासिंग के लिए तो फाइट नहीं करना पड़ेगा, बाकी आगे की भी सोचते हैं लाइफ में। देखिए ये हो गया डन। HCF इक्वल टू 9 आ गया, और हमें LCM इन्हीं 2 नंबर का फाइंड करना है। तो जब भी बात उठे फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, LCM और HCF की, तो वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? जो फॉर्मूला है हमारे पास HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या इसको प्रोडक्ट ऑफ नंबर कहिए, है ना। डन।
क्लियर? नंबर नहीं है बेटा, नंबर है। चलिए कोई बात नहीं, इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, है ना, नंबर। क्लियर? डन। अब जो HCF है वो देखिए क्या है हमारा, 9 है, निकालना है हमें LCM। ठीक है, जो फर्स्ट है वो 306 है और ये जो है 657 है। डन। तो अगर बात करें एलसीएम की, तो जो एलसीएम जिसको निकालना होता है, काम क्या है, उसको सेपरेट करना, और सेपरेट करने के लिए सारी चीजें दूसरी तरफ। तो देखिए सेपरेट अकेला करना, जिसको एकदम वर्ड में बोले मजाक के वर्ड में, तो अकेला करना, ये अकेला हो गया एलसीएम। अब इधर सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें भी क्या ध्यान रखना है, देखिए, तो अगर मैं 9 से डायरेक्ट कैंसिल कर दूं, देखो इस नंबर को ऐड करता हूं, ये भी वैसे कैंसिल हो जाएगा। देखिए 6 5 11 हो गया, 11 + 7 18 हो गया। 9 के टेबल में 18 आता है तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे। 9 1 जा 9, कैसे कैंसिल होगा, 9 7 जा 63, 2 आया और 7 आया, तो 9 3 जा 27। 306 को 73 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 306 इंटू 73। 3 6 जा 18, कैरी 1 का 1, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, कैरी 4, 3 7 जा 21। 8 है, 3 है, 13 है, ये 2 है और इसके बाद ये 2 है, तो 2 2 3 3 8, यानी जो एलसीएम आया हमारा क्या आया, 2 2 3 3 8। ठीक है, ये बस। अब इस क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस जब आप करोगे तो कैसे ध्यान में रखोगे, देखो पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे पढ़ा जाए। नहीं तो रिजल्ट, मेहनत करोगे 6 घंटे का, रिजल्ट आएगा 1 घंटे का। अब इसको कैसे पढ़ोगे जिससे ये माइंड में रहेगा, देखिए सबसे पहली चीज क्या होता है कि आपको इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ ये चीज ध्यान रखना है। जब भी रिवीजन करोगे, हर बार तो बना बना के नहीं देखोगे, 500 क्वेश्चन कर लिया तो हर बार 500 क्वेश्चन नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये लाइन ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो स्टेज तैयार करना होता है वो स्टेज अपने आप, ये नहीं लिखोगे कुछ और लिखोगे, अपने आप तैयार हो जाएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए इतना बताया, इसका मतलब समझ लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बच्चों को तो जो अच्छे से पढ़ते हैं उनको ये आंसर तक याद भी हो जाता है, तो अगर कहीं गलत होता है तो अपने आप समझ में आ जाता है कि ये ऐसे होगा। ठीक है, चलिए बहुत भी कर लिया इसके लिए, अब आगे के लिए बढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब इस क्वेश्चन में ना अपने आप में एक थ्योरम छुपा हुआ है। अब थ्योरम क्या छुपा है, बहुत छोटा सा थ्योरम है, लेकिन थ्योरम क्या छुपा हुआ है कि अगर मान लीजिए किसी भी डिजिट के एंड में 0 आएगा तो उसका जो फैक्टराइजेशन होना चाहिए ना, मतलब वो डिविजिबल किससे होता है, यहां समझते हैं, वो डिविजिबल किससे होता है। 50 किससे डिविजिबल होगा बेटा, 10 से होगा, बिल्कुल। 700 किससे डिविजिबल होगा, 710 किससे डिविजिबल होगा। ये सारे नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ 10 से डिविजिबल होता है, यानी अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो सिर्फ 10 से डिविजिबल हो सकता है। चलिए ठीक है, मैं लिखता हूँ ये, चलिए सॉल्यूशन साथ में करते चलते हैं। वेरी वेरी सब पूछा हुआ है, एनसीईआरटी जो है ना, देखिए जिसको एनसीईआरटी पे कमांड हो गया ना बोर्ड में, उसको 85 से कम कोई रोक नहीं सकता। सब क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, प्रीवियस ईयर में दम के आ चुका है, बस एनसीईआरटी कमांड कर लीजिए और 10-20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। तो यहां देख लीजिए, सबसे पहले लिखेंगे ए नंबर कैन एंड विद द डिजिट 0, ए नंबर कैन एंड विद द डिजिट 0, digit 0, number will be divisible by 2 to the power m into 5 to the power n, या 10 विशेष करके लिख दीजिए 10। ठीक है, डन। मतलब एक तरीके से थ्योरम पूरा अच्छे से लिख देना है, तभी इसका आंसर, नहीं तो आंसर तो इसका एक लाइन में है, देखिएगा सीधा। तो डिविजिबल बाय 10, और फैक्टर ऑफ 10 क्या होगा, फैक्टर ऑफ 10 क्या होगा, 2 into 5,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर उसका फैक्टर 2 टू द पावर m इन केस ऑफ 2 टू द पावर m into 5 to the power n, number will be divisible by, number will be end with digit 0। समझ में आएगी बात? यानी अगर ऐसा केस होगा, अगर इसका फैक्टर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n में होगा, तभी उसका एंड विद डिजिट 0 हो सकता है। अब हम 6 की पावर n के लिए सोचते हैं। 6 की पावर n, 6 का फैक्टर क्या होगा बेटा? अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 3 आया, है ना, और अगर मैं 3 से करूं तो इसको 1 आया। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 टू द पावर n। यानी इसे क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर n एंड 3 की पावर n। फिर क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ, दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, so it cannot end with digit 0, end with digit 0। समझ में आई बात? अब देखिए एक चीज बताता हूं, कई बच्चे सिर्फ इतने से काम चला लेते हैं, ये जो मैंने लिखा है ना, इतने से काम चला लेते हैं, ठीक है, डन। तो वो भी बच्चे सही हैं, उनको भी पेपर में उतना ही नंबर मिलेगा, लेकिन आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, इसलिए मैंने थ्योरम भी एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा। क्यों? कि अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपकी इसकी नहीं होगी ना, तो फिर क्या हो जाएगा कि आप शायद इस क्वेश्चन को समझ लो, लेकिन अगला जब आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगला कैसे आएगा? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है एक 4 टू द पावर n, यानी क्वेश्चन सेम है, ऐसे लिखा हुआ है, चेक वेदर 4 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, तो उसमें भी यही सारा फॉर्मेट होगा। इसका भी लिखेंगे, फैक्टर क्या होगा, 2 टू द पावर n और 2 टू द पावर n, क्योंकि 4 का 2 into 2 होता है, और वही कहानी सारा चलेगा। तो कॉन्सेप्ट उसके लिए क्लियर होना जरूरी है, और यही दोनों क्वेश्चन में से एक पूछेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो यही दोनों में से एक पूछेगा। इधर उधर ज्यादा आज तक घुमाया ही नहीं है, बाकी आपके नसीब के ऊपर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले के लिए बढ़। देखो यहां क्या है क्वेश्चन में, एक्सप्लेन y 7 into 11 into 13 plus 13, और फिर ऐसे ही एक और नंबर दिया है और कह रहा है कि कंपोजिट नंबर। सबसे पहले रियल नंबर है, तो कंपोजिट नंबर हमने इसको देख रखा है, समझ चुका है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। बेटा सबसे पहले कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल होते हैं, जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम 2 पार्ट्स में करके समझते हैं कि एक प्राइम नंबर होता है, एक कंपोजिट नंबर होता है। ये ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिविजिबल होते हैं, यानी 2 नंबर से, और ये मोर देन 2 नंबर से होते हैं, तो कंपोजिट होता है। ये समझ में आ रही बात दोनों, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हमें दिखाना है कि ये मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल होते हैं, तो चलिए पहले इन क्वेश्चन को लिखते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डन, क्लियर। देखिए क्या है, अब जैसे नंबर है हमारा, क्या गिवन, क्या है हमारा गिवन है 7 into 11 into 13 plus 13, ठीक है, डन। तो 13 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या होगा, 7 into 11 into 1 plus 1। अब मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 13 into 7, 11 7 जा 77, और 77 plus 1 78, ठीक है। तो ये नंबर क्या हुआ, ये नंबर तो मोर देन 3 टर्म से डिविजिबल हो गया। कैसे? देखो जो हमारा फैक्टराइजेशन होता है ना, इसका मतलब वो नंबर उससे डिविजिबल होता है। जैसे अगर मैं बात करूं 6 का, तो 6 का 2 into 3 होता है, इसका मतलब 6 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, और 6 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर पूरा अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 से डिविजिबल होगा, अपन मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उस नंबर से भी डिविजिबल होगा, और इन दोनों नंबरों से भी डिविजिबल होगा। तो क्या लिखेंगे, नंबर इज डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाय 1 itself, 13 and 78 and so on। ठीक है, इसका मतलब देयर इज मोर देन 2 common factor, so this is क्या है, कंपोजिट नंबर हो गया। नन क्लियर है, कंपोजिट नंबर के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम ये प्रूव कर दे रहे हैं तो कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरीके से अब हम दूसरा नंबर लेते हैं 7654321 + 5। क्या है नंबर हमारा 7654321 + 5। ओके, अब जो सबसे पहले देखा जाए कि इन दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो कॉमन क्या ले सकते हैं, हम 5 ले सकते हैं। डन। रेस्ट क्या रह गया 7 × 6 × 5 का तो 1 हो गया, फिर 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 1। बात आगे करें तो क्या होगा, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 7 2 3 जा 6 6 4 जा 24 और 24 × 42 ऐसे कर लेते हैं 6 6 24 24 × 42 42 × 24। ये क्या हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया 4, ये हो गया 8, 8 हो गया 10 हो गया, और ये क्या हो जाएगा फिर ये 10 हो गया, यानी 1009 1009 1 ऐड उसमें कर दिए। तो देयर इज, ये भी क्या हो जाएगा 1 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 1009 से हो जाएगा, और किसी से भी हो सकता है और अपने आप से भी होगा। तो दिस इज ऑल्सो divisible by more than 2 number, so this is also, so this is क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर है ना। तो देखो बच्चों, बहुत छोटा सा क्वेश्चन निकला ना, ये भी हमारा क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन निकला, सीधा दिखा देना है। एक चीज और, अगर इन शॉर्ट, ये बिल्कुल मैंने आपको इसलिए मल्टीप्लाई करके ऐड करके बता दिया, इसके अलावा आप इनको यहां से भी आंसर कर सकते हो, इस वाले जगह से अपने आप दिख रहा है ये नंबर कुछ और होगा, 1 से भी हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा। तो यहीं से हो गया कि ये मोर देन 2 फैक्टर है, तो यहीं से हम लिख सकते हैं कि ये भी क्या है, एक हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, हाँ अच्छे से दिखाना है तो ये सब दिखा दीजिएगा। चलिए ठीक है, डन। बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की, 7 नंबर क्वेश्चन। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 20 मिनट्स फॉर द सेम। सोनिया कितना टाइम लेती है, 18 मिनट्स। दूसरा बच्चा रवि जो है वो कितना टाइम लेता है, 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं दोनों, स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, जैसे ये सर्कुलर पार्क है हमारा, ठीक है, डन। यहीं से, यहां से सोनिया एंड रवि दोनों बच्चे दौड़ना स्टार्ट करते हैं। आई बात समझ में, दोनों बच्चे एक ही पॉइंट से, पॉइंट ए से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था कि कभी भी हम सेंस पे चलते हैं कि मिनिमा आ रहा है कि मैक्सिमा आ रहा है। अगर मैक्सिमा आ रहा है तो एचसीएफ निकालेंगे, अगर मिनिमा आ रहा है तो एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि यहां पर एक्सरसाइज पर्टिकुलर बटे हुए हैं
सेम मैटर। तो हमें क्लियर है कि यहाँ एलसीएम निकालेंगे, लेकिन सेंस देखना है, सेंस देखना है बच्चों। तो सेंस कैसे देखेंगे? दोनों बच्चों देखो, एक राउंड में ना आपका क्या करता है कि 18 मिनट्स में एक बच्चा कवर करता है, दूसरा 12 मिनट्स में कवर करता है। दोनों बच्चे अगर यहां से स्टार्ट करते हैं, बात समझिएगा, तो पहली बार जब मिलेंगे, बात को समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए दोनों बच्चे पहली बार वापस करके घूम करके 1-2 राउंड मार के यहां पर मिलते हैं, मान लीजिए यहां पर मिलते हैं, तो वो पहली बार जो मिलेंगे वो क्या होगा बेटा? वो मिनिमम टाइम तो होगा, मिनिमम टाइम जो होगा मानी सबसे पहला टाइम होगा, सबसे पहला टाइम होगा। तो यहाँ सेंस क्या बन रहा है? मिनिमम का बन रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्लियर? तो चलिए, ये तो क्लियर है। कौन सा नंबर है? 18 एंड 12। नंबर क्या है? 18 एंड 12। ठीक है, तो यहां पर तो यूक्लिड महोदय का यूज एलसीएम के लिए है ही नहीं, एचसीएफ के लिए था। तो इसको तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। 9 आ गया, 3 है, 3 है, 1 है, 12 है, 6 है, उसके बाद क्या होगा? ये 3 है, 3 है, 1 है, डन। फिर इसके बाद क्या करेंगे? 18 का आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, फिर क्या हो जाएगा? 12 का क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया। अगर हम बात एलसीएम की करते हैं तो हमें पता है कि डिफरेंट फेसेस लिखते हैं। तो डिफरेंट फेसेस कौन से हैं? एक 2 है, एक 3 है। अगर बात करते हैं 2 की तो मैक्सिमम 2 टाइम्स आया है, यहाँ 2 लगा दिए। बात करते हैं 3 की तो मैक्सिमम 2 टाइम्स आया है, यहाँ 3 लगा दिए। फिर अगर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यानी ये 36 मिनट हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 36 मिनट के बाद दोनों बच्चे, वह मिनिमम टाइम 36 मिनट है, जब बच्चे स्टार्ट करते हैं दौड़ना तो वहां से फिर वापस 36 मिनट पर एक जगह जाकर के दोनों मिलेंगे। डन? क्लियर है? तो इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, तो एट द एंड क्या होगा कि प्लीज 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 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलें। ठीक है, और फिर हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।